Hello everyone, this is Binay Maheshwari and I welcome you all to Educational Board. So in today's lecture, we're gonna discuss the problems of modular arithmetic. So that is exercise 1.1 from ML Agarwal. So let us begin the solutions. First question is (43 mod 6). अगर हम लोग 43 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें बताना है. So it will be 1. वेरी सिंपल. दूसरा क्वेश्चन है अपना 97 मॉड ऑफ 5. सो अगर हम लोग 97 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर. इट विल बी 19 times 95, so remainder will be 2. It is equivalent to 2. So number 3 question is, just a second, it is -17 mod 4. तो -17 को हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा will be 4. How many times? -5 times -20, it will be 3. तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3. ठीक है. So number 4 is 57 minus 42 mod 11. ठीक है. 57 minus 42 mod 11. तो 57 से 42 को अगर हम लोग माइनस करते तो हमारे पास क्या आएगा. इट विल बी 15 mod ऑफ 11. तो हम लोगों को क्या करना है 15 से 11 को डिवाइड करना है. सो इट विल बी 4 बिकॉज हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 4. ठीक है. सो नेक्स्ट नंबर 5 इज 62 प्लस 53 मॉड ऑफ 7. ठीक है. हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं. सो इट विल बी 62 mod of 7 plus 53 mod of 7. तो 62 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा. इट विल बी 6. तो हम लोग लिख सकते हैं 6 mod 7. देन 53 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा. इट विल बी 4. तो 4 mod 7. तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है 10 mod 7. तो 10 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3. आई होप इट इज क्लियर. तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 9 into 8 mod 5. तो हम लोग इसको प्रॉपर्टी का यूज करके लिख सकते हैं 9 mod 5 into 8 mod 5. तो 9 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 4. इट विल बी 4 mod 5. और अगर 8 को डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3. तो इट विल बी 3 mod 5. ठीक है. तो 4 into 3 कितना हो जाएगा इट विल बी 12. तो हम लोग लिख सकते हैं 12 mod 5. तो 12 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2 एंड इट इज द फाइनल आंसर. आई होप इट इज क्लियर. So let's move on to question number 2, that is 576 plus 789 mod 9. ठीक है. तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे 576 mod 9 प्लस
789 mod 9। तो 576 से अगर हम लोग 9 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। इट विल बी 0। और 789 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 6। तो 0 + 6 इज हाउ मच? इट विल बी 6 mod 9। अब हम देख सकते हैं कि 6 9 से छोटा है तो इट विल बी द रिमाइंडर। सो फाइनल आंसर इज 6। आई होप इट इज क्लियर। 482 multiply by 813 mod 7। ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्रॉपर्टी का यूज करना है। वी कैन राइट 482 mod 7 multiply by 813 mod 7। तो 482 से अगर हम लोग 7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 6। विल बी 6 mod 7। 813 से 7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। सो इट विल बी 1 mod 7। तो 6 into 1 is how much? It will be 6 mod 7। तो 6 हमारा छोटा नंबर है तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? It will be 6। I hope it is clear. So let us do question number 4. In question number 4, what we have to do? Find the remainder when 987 plus 876 plus 765 plus 654 plus 543 plus 432 plus 321 plus 210 is divided by 6। तो ये सारे नंबर को अगर हम लोग प्लस करते हैं और 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो एक एक नंबर को लेके चलते हैं अपन। तो 987 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 987 is congruent to 3 mod of 6। सिंपल। उसी तरीके से 876 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। तो 876 is congruent to 0 mod 6। 765 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर 3। तो हम लोग लिख सकते हैं 765 congruent to 3 mod 6। सिमिलरली 654 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर 0। नेक्स्ट इज 543। 543 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा फिर से 3। तो इट विल बी 543 mod 3 mod 6 congruent to 3 mod 6। नेक्स्ट इज 432 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। तो इट विल बी 432 mod congruent to 0 mod 6। नेक्स्ट इज 321। इट विल बी congruent to 3 बिकॉज हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3 6 से डिवाइड करने पे। तो हम लोग लिख सकते हैं 321 congruent to 3 mod 6। नेक्स्ट 210 congruent to 0 mod 6। Now what we have to do? We have to add all this congruence number, that is 30303030। तो इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 12। तो हम लोग लिख सकते हैं will be congruent to 12 mod 6। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? अगर हम लोग 12 से 6 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0। सो द फाइनल आंसर इज 0। आई होप इट इज क्लियर।
the remainder for this big number when it is divided by 6, it will be 0. क्वेश्चन नंबर 5 is similar to क्वेश्चन नंबर 4, just क्वेश्चन नंबर 4 में एडिशन था और क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लिकेशन है. So let us start with question number 5. So in question number 5, the first number is 862, which is divided by 8. तो अगर 862 को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 862 congruent to, it will be 6 mod of 8. ठीक है. Then the second number is 783. 783 is congruent to, हम लोग लिख सकते हैं 7 mod 8. Then the next number is 671. 671 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा फिर से 7. तो it will be 7 mod 8. Then 549 congruent to 5 mod 8. Then 411 congruent to 3 mod 8. Then 395 congruent to 3 mod 8. Then 217 congruent to 1 mod 8. I hope it is clear. तो अब हम लोग को क्या करना है, ये सब नंबर को मल्टीप्लाई करना है. ये जितने भी नंबर्स है हमारे पास, डेट इज 6 7 7 5 3 3 1, इन सब को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 13230 mod 8. तो 13230 को जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 6. So 6 is the final answer. I hope it is clear to everyone. So let us do question number 6. So in question number 6, they have asked, find the last 2 digits of the product 4895 and 6789. ठीक है, हमें लास्ट 2 डिजिट बतानी है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट हमें बतानी हो या 4 डिजिट हमें बतानी हो, तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे देख लेते हैं अभी. सो इट इज गिवन दैट 4895 मल्टीप्लाई बाय 6789. हमें बताना है लास्ट 2 डिजिट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे. तो इट विल बी 4895 इंटू 6789 मॉड ऑफ 100. वही अगर 3 डिजिट होता तो हम लोग 1000 से डिवाइड करते, 1 डिजिट होता तो 10 से डिवाइड करते. ठीक है, तो 4895 मॉड 100 कितना हो जाएगा, 4895 मॉड 100 इंटू 6789 मॉड 100. तो 4895 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर, इट विल बी 95. तो 95 मॉड 100 हो गया. 6789 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 89. तो 89 मॉड 100 हो गया. अभी हमें क्या करना है, 95 और 89 को मल्टीप्लाई करना है. तो 95 और 89 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8455 मॉड 100. अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा था कि हमें लास्ट 2 डिजिट बतानी है. तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई यहाँ पे, इट विल बी 55. तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू 55. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है लास्ट 3 डिजिट. तो 3 डिजिट अगर बताना तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो इट विल बी 2345 मल्टीप्लाई बाय 4567 mod 1000. सो क्या हो जाएगा? 2345 mod 1000 into 4567 mod 1000. तो क्या आ जाएगा? 2345 mod 1000 करने से, मतलब डिवाइडेड बाय 1000 करने से हमारे पास इट विल बी 345 mod 1000. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट विल बी 567 mod 1000. सिंपल. इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 345 और 567 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 195615 mod 1000. ठीक है. तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो गया? 615. तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट 3 डिजिट इज इक्वल टू 615. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. Next question is question number 8, where we have to find the last 2 digit of the number 1 2 3 2 3 4 and 3 4 5. Okay. तो लास्ट 2 डिजिट बतानी है हमें. तो डिवाइड किससे करेंगे? 100 से करेंगे. ठीक है. तो 123 इंटू 234 इंटू 345 मॉड ऑफ 100. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 123 मॉड 100 इंटू 234 mod 100 into 345 mod 100. ठीक है. तो 123 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 23 विल बी द रिमाइंडर. सो 23 mod 100. देन 234 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 34 mod 100. देन 345 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 45 mod 100. Now what we have to do? We have to multiply these three numbers 23, 34 and 45. तो इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 35190 mod 100. तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया? इट विल बी 90. सो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू 90. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, where we have to find the value of 6 to the power 12 mod 7. ठीक है. 6 to the power 12 mod 7 की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है. लेट्स सी कैसे निकालेंगे. तो हमें पता है 6 स्क्वायर होता है 36. ठीक है. 36 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1. बहुत अच्छे. तो हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7. आप लोग चेक कर सकते हो ये सही है या नहीं है. बिकॉज 6 स्क्वायर क्या होता है? 36. 36 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे विल गेट द रिमाइंडर 1 एंड 1 mod 7 इज 1 ओनली. ठीक है. अब देखिए हमें पावर क्या चाहिए? हमें पावर चाहिए 12. सो व्हाट वी गोना डू, हम लोग दोनों तरफ पावर लगा देंगे 6. ठीक है. तो 1 के पावर में भी क्या आ जाएगा? 6. तो हम लोग ये लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इट विल बी 12. तो इट विल बी 6 टू द पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 के पावर में कुछ भी हो 1 ही होता है. इट विल बी 1 mod 7. So what will be the required answer? The required answer will be 6 to the power 12 mod 7 is equal to 1.
I hope it is clear. Next question is we have to find the last digit of 17 to the power 17. ठीक है, लास्ट डिजिट निकालना है 17 टू द पावर 17 का। तो हम लोग लिख सकते हैं 17 टू द पावर 17 मॉड 10, बिकॉज हमें क्या निकालना है, लास्ट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो अब एक और चीज है, 17 टू द पावर 17 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17 टू द पावर 16 इंटू 17 टू द पावर 1 बेसिक एक्सपोनेंट मॉड ऑफ 10। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 टू द पावर 16 मॉड ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 17 टू द पावर 1 मॉड ऑफ 10। ठीक है, 17 के पावर 1 है तो ये क्या आ जाएगा, अगर 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 7। अब हमें चेक करना है फॉर 17 टू द पावर 16 कि 17 टू द पावर 16 क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड में करते हैं थोड़ा। 17 to the power 4 is congruent to 1 mod of 10। ये हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हो 17 के पावर जो भी वैल्यू होगा उसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1। अब हमें पावर में क्या चाहिए, हमें पावर में चाहिए 16। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 से 4 दोनों तरफ लगा देंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ हम लोग पावर 4 लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 टू द पावर 16, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ 10। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 मॉड ऑफ 10। तो 1 इंटू 7 इज हाउ मच, इट विल बी 7 मॉड ऑफ 10। तो 7 10 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ ऑफ 2 टू द पावर 20। ठीक है, ये हमें बताना है, इट्स वेरी इजी। लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या हो गया, हमें 100 से डिवाइड करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 20 मॉड ऑफ 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हम लोग फिर लिख सकते हैं 2 के पावर 10 इज 1024। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 24 mod of 100। इज इट क्लियर, बिकॉज 2 टू द पावर 10 क्या होता है 1024, और 1024 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 24, एंड 24 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 24 ओनली। ठीक है, अब हमें पावर में क्या चाहिए 20 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ पावर में 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 24 ऑल्सो इट विल बिकम 24 स्क्वायर ऑफ 100। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 20 कॉन्ग्रुएंट टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 मॉड 100। तो हमें क्या बताना था, लास्ट 2 डिजिट बताना था, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 76। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू 76। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन इज इट इज 7 PM करेंटली। अभी कितने बज रहे, 7 बज रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी नेक्स्ट 1500 आवर्स। ठीक है, तो 1500 आवर्स बाद कितना टाइम होगा ये हमें बताना है। तो गिवन टाइम कितना है, इट इज इक्विवेलेंट टू 7 PM, शाम के 7 बज रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक दिन का साइकिल है वो 24 आवर्स का होता है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1500 को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 1500 को 24 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये हम चेक कर सकते हैं। इट विल बी 1500 इज इक्वल टू 62 into 24 plus 12. I hope it is clear. 1500 is the dividend, 62 is the quotient, 24 is the remainder, 24 is the divisor and 12 is the remainder. ठीक है, तो ये आ रहा है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1500 is congruent to 12 mod of 24, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने चेक कर लिया, जब हम लोगों ने 1500 को 24 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा था 12। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब एक चीज देखो, अभी 7 बज रहे हैं, हमें बताना है 1500 आवर्स बाद में क्या टाइम होगा इन AM और PM। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि 1500 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12। तो 7 PM से अगर हम लोग 12 आवर्स कैलकुलेट करें तो कितना होगा, it will be 7 AM, it will be 7 AM and this is the required answer। ठीक है, क्लियर है? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।